नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान पैदा किया, मुसलमान पैदा किया। फिर सबसे बड़ा एहसान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें उम्मत में पैदा फरमाया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत बड़े एहसानात हैं। आज का जो मेरा मौजू है वो दोस्तों के बहुत ही ज़्यादा इसरार पर फिर हम नब्ज़ पर कुछ गुफ्तगू करने वाले हैं। इससे पहले भी बारहा हमने आपसे गुफ्तगू की, नब्ज़ के बारे में हमने कुछ गुज़ारिशात की, लेकिन दोस्त कुछ मज़ीद इसकी तशरीह चाहते हैं शायद, या वो बात पहले वाली इतनी सुनते नहीं। हालांकि जो बारीकियाँ थी, जो इसमें पेचीदगियाँ थी, तकरीबन सारी हम बयान कर चुके हैं। आज भी हम मज़ीद इस पर बात करने के लिए, सबसे पहले ये मेरे पास एक किताब है तहकीकात हुमियात, और इसका सफ़ा नंबर 50 है। यहाँ से मैं एक इबारत पढ़ने लगा हूँ जो आपके सामने। पहले मैं इसका सफ़ा बता दूँ। ये सफ़ा नंबर 50 पर बिल्कुल ऊपर इसकी एक इबारत है। यहाँ से मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ने लगा हूँ। ये कह दी, अनासर की कमी बेशी का अरकान के ख़ास से पता चलता है। अनासर की कमी बेशी का अरकान के ख़ास से पता चलता है। अब दोस्त इस बात को समझ लें कि अनासर क्या हैं और अरकान क्या हैं। अरकान जब जिस्म की सूरत अख्तियार करते हैं तो फिर वो अनासर बन जाते हैं, और जिस्म में हम जो देखते हैं अनासर को देखते हैं और उनकी कमी बेशी को देखते हैं। ठीक है जी। अब सबसा फरमाते हैं कि अनासर की कमी बेशी का अरकान के ख़ास से पता चलता है, यानी अरकान की खूबियों से पता चलता है कि कौन सा अंसर हमारे जिस्म में कम है और कौन सा ज़्यादा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अरकान की हमें ख़ास का पता चलना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अरकान 4 हैं: आग, पानी, मिट्टी, हवा। अब इनकी कुछ खूबियाँ हैं जिनका भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ सबसे पहले आप समझ लें कि ये मिट्टी है, तो ये कौन सी सिफ्त को ज़ाहिर करती है? सर्दी को। आग हरारत को, मिट्टी सर्दी को, आग हरारत को। इसी तरह पानी तरी को ज़ाहिर करता है और हवा खुश्की को ज़ाहिर करती है। अब ये चीज़ें हम कहाँ देखेंगे? ये चीज़ें ही हम नब्ज़ में देखेंगे। देखें, 4 चीज़ों का मैंने जिक्र किया और 4 चीज़ें ही जिस्म में इंसान में मौजूद हैं। साबर साहब तहकीकात नज़ला ज़ुकाम वबाई में फरमाते हैं कि इंसान को फितरत पर पैदा किया गया है। फिर अरकान के मुतल्लक़ फरमाते हैं कि इन्हीं चारों अरकान से हमने नबातात व जमादात व हैवानात, यानी तमाम किस्म की जो दुनिया में चीज़ें पाई जा रही हैं ना, वो इन्हीं 4 अरकान का मजमूआ है। इबारत तो लंबी है, लेकिन आज मैं शार्ट बात करने लगा हूँ। इतने हवाले भी नहीं दूंगा क्योंकि हवाले मैंने पहले से दे चुका हूँ। जो अगर आप पहले मेरी जो वीडियो है वो आप देख चुके हैं। तो सबसे पहली बात समझ लें कि जिस्म में मिट्टी क्या है। जिस्म में मिट्टी हड्डियाँ हैं। ठीक है जी। और साबर साहब फरमाते हैं कि ज़मीन ज़िंदगी नहीं है। ज़मीन ज़िंदगी नहीं है, लेकिन इसमें ज़िंदगी को अता करने की कुव्वत होती है। ज़िंदगी देने की कुव्वत ज़मीन में होती है, लेकिन खुद जिंदा नहीं है। इसी तरह हमारी हड्डियाँ हैं।
हड्डियां साबर साहब कहते हैं कि ये हयाती अज़ा नहीं हैं। हयाती अज़ा कौन से हैं? असाब, उज़लात और गुदद। अब इसी लिहाज से आप देख लें नब्ज़। नब्ज़ को आप समझ लें एक बर्तन है। जिस तरह हमारा जिस्म एक हड्डियों का ढांचा है, तो आप फर्ज कर लें कि हमने नब्ज़ को जब देखना है तो नब्ज़ एक ढांचा है जिसमें हमने असाब, उज़लात और गुदद को देखना है। जैसे हड्डियों पर असाब भी हैं, उज़लात भी हैं और गुदद भी हैं, वो हड्डियों के ऊपर हैं। इस तरह हम जब नब्ज़ देखेंगे तो हमने अरकान के ख़ास देखने हैं, अरकान के ख़ास देखने हैं। ज़िंदगी कैसे अता होती है? ये ज़मीन जो है ना, ये जब तक इसको रतूबत नहीं मिलेगी, हरारत नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी, ना ये ज़िंदगी अता कर सकती है और ना ये ज़िंदा हो सकती है। अब ये तीनों चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये तीनों चीज़ें इसको असाब, उज़लात और गुदद, जिनका तल्लक अगर हम जोड़ें तो असाब का तल्लक पानी के साथ है, उज़लात का तल्लक हवा के साथ है और गुदद का तल्लक हरारत के साथ है। ठीक है जी। यही तीनों चीज़ें हमने नब्ज़ में देखनी है। कैसे देखनी है वो मैंने एक आपको फर्ज कर लें, ये हमारे पास ये नब्ज़ है, ये नब्ज़ है। ठीक है, हमने ये उंगलियां इसके ऊपर ऐसे रख दी है, खड़ी उंगलियां ऐसे रख दी। तो सबसे पहले जो चीज़ एहसास करेगी वो पहली उंगली पर अगर करेगी तो ये असाब है, दूसरे नंबर पर यहाँ गुदद है और तीसरे नंबर पर यहाँ पर उज़लात है। अब बाज़ दोस्त कहते हैं कि जी इसकी क्या दलील है, मुझे ये बताएं जी। साबर साहब खुद फरमाते हैं कि जिस्म में दिमाग और जिगर के अलावा पूरा जिस्म देख लें, यही तरतीब है। सबसे ऊपर असाब, उसके बाद गुदद और उसके बाद नीचे सबके उज़लात। तो हमने इसी को बेस बनाकर सामने हमने रखा और हमने कहा कि जो पहली उंगली है वो असाब की है। फिर इसके मतलब मज़ीद अगर कोई दलील की कोशिश करे कि हमें दलील मिलना चाहिए, तो साबर साहब की एक मशहूर किताब है सोज़िश व आराम, सफ़ा नंबर 167। अगर आप कहते हैं तो मैं चाहता तो नहीं था कि आज इसके हवाले भी पेश किए जाएं, क्योंकि इससे बात लंबी हो जाती है और दोस्त कहते हैं कि थोड़ा सुनने में दिक्कत महसूस करते हैं। ये इसका सफ़ा जी, सोज़िश और आम किताब है 167, इसका सफ़ा, लाइन नंबर है जी 12। यहाँ पर साबर साहब कहते हैं असाबी नब्ज़ के मतलब, नब्ज़ शरफ और मौजी होगी और करूरा सफ़ेद होगा। यानी क्या होगी? शरफ और मौजी होगी। अब कुछ मेरे दोस्त इस पर इतराज़ करते हैं, जी जी जो शरफ नब्ज़ है वो तो सिर्फ उजलाती होती है। तो साबर साहब क्या कह रहे हैं कि वर्मी नब्ज़ के मतलब सर का जो वरम है ना जी, दिमागी वरम के मतलब कह रहे हैं कि ये नब्ज़ मौजी होगी और शरफ होगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये वाकई ये पहली उंगली पर है? तो इसके लिए मेरे पास एक किताब है जी, अमराज़ व अलामात, तहकीकात अमराज़ व अलामात। इसका सफ़ा नंबर है जी 148, सफ़ा नंबर 148। तो यहाँ पर साबर साहब बिल्कुल नीचे से अगर ऊपर चौथी लाइन देखिए तो कहते हैं कि असाबी नब्ज़ के मतलब ही कह रहे हैं। नब्ज़ सुस्त और मुनफ़िज़ होगी, अलबत्ता शिद्दत से पहली उंगली के नीचे उठेगी, शिद्दत से पहली उंगली के नीचे उठेगी। मतलब कि हमने जब नब्ज़ देखनी है तो हम एक उंगली को कंसिडर करेंगे, तीनों को नहीं देखेंगे कि तीनों को दबा के देखें और नब्ज़ कहाँ तक है। अगर ये आप कुलिया इस्तेमाल करते रहेंगे तो इलाज तो मुझे नहीं समझ आता कि आप कर लेंगे। हाँ, कुछ तुक्का लग जाए तो वो अलग बात है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हमें अलामतें याद हो और हम कह दें कि ये
इसकी अलामत है तो हमें इसकी ये दवाई दे देनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाबाज नहीं हैं, महलों में बहुत से अताई ऐसे बैठे हैं इलाज कर रहे हैं और वो कामयाब भी हैं। वो कहते हैं कि हम बवासीर की दवाई देते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं, कैंसर की देते हैं, ठीक हो जाते हैं, फलां फलां फलां। तो हमने एक ऑथेंटिक चीज़ को लेना है। फिर अल कानून की तलखीस की है जो वो अली सीना की शोरा अफा किताब है अल कानून, उसकी तशरीह करते हुए ख्वाजा रिजवान लिखते हैं, सफ़ा नंबर है 493, और कहते हैं कि वो अली सीना के मतलब के नब्ज़ को एक उंगली पर ही देखना ज़्यादा बेहतर है, यानी इस तरह के अल्फाज हैं। बहरहाल ये तो फैसला हो गया कि हमने नब्ज़ जब नब्ज़ का एहसास करना है, फैसला करना है कि असाबी है, उजलाती है या गुद्दी है, तो हम इन तीनों उंगलियों में से एक को देखेंगे। अगर पहली उंगली पर है उसकी ठोकर तो ये असाबी है, दूसरी पर है तो गुद्दी है, तीसरी पर है तो उजलाती नब्ज़ है। अब दूसरी बात ये हो गई कि हमने ये कैसे फैसला करना है कि असाबी उजलाती है या असाबी गुद्दी है, गुद्दी उजलाती है या गुद्दी असाबी है, उजलाती असाबी है या उजलाती गुद्दी है। तो इसके लिए सफ़ा नंबर ये तहकीकातुल मुजर्रबात, तहकीकातुल मुजर्रबात के सफ़ा नंबर पूरा 100 है जी, 100 सफ़ा नंबर 100 पर साबर साहब नब्ज़ के मतलब यहाँ दो चीज़ें फरमा रहे हैं, ज़माना हरकत और ज़माना सुकून। ज़माना हरकत, और ये मैं आपके सामने इसका सफ़र रख देता हूँ। ये ज़माना हरकत है और ये ज़माना सुकून है 100 सफ़ा पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर साबर साहब जो जिक्र कर रहे हैं ज़माना सुकून और ज़माना हरकत, समझ रहे इस बात को, बार बार मुझे सवाल किए जा रहे हैं और बार बार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि समझ नहीं आ रही। बात को थोड़ा सा तवज्जो से सुनेंगे तो बात समझ आएगी। ज़माना हरकत और ज़माना सुकून क्या है, इसके मतलब पहले समझ लें। ज़माना हरकत, ज़माना हरकत का मतलब साबर साहब फरमाते हैं कि वो टच टाइम है, यानी नब्ज़ ये है ना जी नब्ज़, तो इसका अगर ये ऐसे लगती है टच टाइम, इसका टच टाइम कितना है। ज़माना हरकत तो इसमें दो किस्में बताई गई हैं, सरी और बती, सरी और बती। साबर साहब फरमाते हैं कि ज़माना हरकत से मुराद, सफ़ा नंबर मैंने आपके सामने जिक्र किया 100 नंबर सफ़ा, जहाँ पर ये ज़माना हरकत और ज़माना सुकून, वो नब्ज़ है जिसकी हरकत थोड़ी मुद्दत में ख़त्म हो जाए और इस बात पर दलालत करती है कि कल्ब को हवाए सर्द यानी नसीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है। आप, मैं चाहता तो नहीं था हवाले पेश करूं, लेकिन मुझे कुछ आदत भी पड़ गई है कि जब तक किताब के सामने ना रख दूँ, मुझे भी लगता है कि दोस्त ऐसे समझेंगे कि शायद अपने पास ही बात बना। तो ज़माना हरकत ये बताता है कि जिस्म में खुश्की कितनी है, जिस्म में खुश्की कितनी है। हवाए सर्द की किसे ज़रूरत होती है, खुश्की को, हवा को, और हवा क्या करती है, हवा तहलील होती है हरारत से, ठीक है जी। हमने जब टच टाइम देखना है, मैंने कहा था कि देखेंगे कि कितनी देर में वो टच करती है। अगर वो टच करने का टाइम बिल्कुल थोड़ा है तो साबर साहब कहते हैं कि ये सरी नंबर है और इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा खुश्की है। सूरत का तल्लक हम किससे जोड़ेंगे, इस बात समझ लें। सरी का मतलब खुश्की, इसका उल्टा है बती। अगर सरी का तल्लक खुश्की के साथ है तो बती का तल्लक रतूबत के साथ है। दो चीज़ें समझ लें, सरी खुश्की, बती रतूबत। अब ज़माना सुकून,
ज़माना सुकून में भी साबर साहब दो चीज़ों का जिक्र करते हैं, मतवातर और मुतफावत। मतवातर और मुतफावत। मतवातर का मतलब समझ लें, मतवातर मतलब तेज, इसका मतलब ये है हरारत। मतवातर का मतलब हरारत, और इसका उल्टा है मुतफावत। तो मुतफावत का हम मतलब क्या लेंगे? सर्दी। वो हरारत है तो ये सर्दी। मुतवातर हरारत, मुतफावत सर्दी। ये चार चीज़ें अगर आपने समझ ली है ना, तो यकीन करें अब नब्ज़ का फैसला करना कि ये कौन सी है, असाबी उजलाती है, असाबी गुद्दी है, गुद्दी उजलाती है, गुद्दी असाबी है, उजलाती असाबी है, उजलाती गुद्दी है, अब मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया है कि सरी का मतलब खुश्की है, उजलाती है। बती का मतलब असाबी है, रतूबत है। इसी तरह सरी मुतवातर का मतलब हरारत है, मुतफावत का मतलब सर्दी है। हमने नब्ज़ पर हाथ रख दिया। जब हमने हाथ रखा तो सबसे पहले जो ठोकर अगर महसूस हुई है इस पर, पहली उंगली पर, आराम, ये दबाना नहीं, ये बात समझ, इतना जोर से नहीं दबाना कि नब्ज़ की सांस ही बंद हुई, नब्ज़ ही बंद हुई। हमने सबसे पहले आराम से ऐसे ऐसे हाथ रखना, ऐसे, और जहां महसूस हो तब तक आपने उसको सिर्फ दबाना, और जहां पर पहले ठोकर महसूस हो जाए ना, वो आपकी नब्ज़ का फैसला करेगी। अगर यहाँ पर पहले ठोकर महसूस हो गई है, जैसे साबर साहब ने कहा शिद्दत से पहली उंगली के नीचे उठेगी, शिद्दत से, तो इसी तरह शिद्दत से अगर दूसरी उंगली के नीचे उठे तो फिर गुद्दी होगी, तीसरी नीचे के नीचे उठे तो फिर उजलाती होगी। एक एक को समझ लेते हैं। अगर यहाँ पर नब्ज़ ने हमें ठोकर लगाई है तो ये असाबी नब्ज़ है। अब असाबी के मुतल्लक हम सोच समझ रहे हैं, देख रहे हैं, हम आपको बता भी रहे हैं कि बती का मतलब रतूबत है, जैसे सरी का मतलब खुश्की है तो बती का मतलब रतूबत है। अब बती और सरी की चाल में फ़र्क समझ लो, यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन। सरी का मतलब यह है जिसका टच टाइम थोड़ा, टच करने के बाद फौरन फौरन वापस, ये सरी है। अगर वो टच करके, जैसे ये नब्ज़ की ठोकर समझ, एस, यानी वो टच टाइम पूरा है, फटाफट डंग मार के, जैसे वो फनिया लगाता है ना जी, डंग लगाता है फौरन वापस चला जाता है, वो सरी है, वो सरी के नाम, ठीक है ना जी। और अगर वो पूरा टच टाइम है, उसका टच टाइम पूरा है, नब्ज़ जब टकराती है तो वो थोड़ा इसके साथ वक़्त निकालती है, वो हमारी उंगलियों को थोड़ी देर तक टच रखती है, तो ये बती है, और इसका मतलब रतूबत है। अब रतूबत का तल्लक कोई भी कैफियत समझ, असाबी नब्ज़ के मतलब ये समझ लें कि एक तो वो जब टच करेगी तो उसका ज़माना ज़्यादा होगा टच करने का, वो फ़ौरन टच करके पीछे नहीं जाएगी। अब ये असाबी नब्ज़, असाबी उजलाती है या असाबी गुद्दी है, क्योंकि कैफियत जब किसी जिस्म में वारिद होती है तो वो मुफरद नहीं रहती, वो मुरक्कब हो जाती है, या वो असाबी उजलाती होगी या असाबी गुद्दी होगी, यानी या रतूबत का तल्लक हरारत के साथ होगा या सर्दी के साथ होगा, हरारत के साथ होगा या सर्दी के साथ। अब ये कैसे पता चले कि ये हरारत के साथ तल्लक है या सर्दी के साथ तल्लक है? तो ये हमें पहले हमने इसकी वजाहत कर दी कि अगर तवातर है तो गर्मी है, और अगर मुतफावत है तो सर्दी है। हमने नब्ज़ पर हाथ रख दिया, हमें महसूस हुआ कि नब्ज़ यहाँ है, हमने फैसला कर लिया कि असाबी है। अब असाबी नब्ज़ की ठोकर को भी हमने जज कर लिया कि वो फौरन वापस नहीं जाती, इसलिए बती है। अब बती माइल मुतफातर होगी या बती माइल मुतफावत होगी, मतलब बती का तल्लक या मुतवातर के साथ होगा, यानी तरी का तल्लक या तो हरारत के साथ होगा या तरी का तल्लक सर्दी के साथ होगा। अगर तरी का तल्लक
मुतवातर के साथ है तो उसका टच टाइम तो ज्यादा होगा लेकिन दरमियानी वक्फा कम होगा। समझे? टच टाइम ज्यादा होगा लेकिन दरमियानी वक्फा कम होगा। और अगर उसका ताल्लुक सर्दी के साथ है तो दरमियानी वक्फा भी ज्यादा होगा, टच टाइम भी ज्यादा होगा। फर्ज कर लीजिए मैं आपको ये उसके टच करने का मैं अंदाजा दूं। अगर बती है तो वो पूरा ऐसा टच करेगी, और बती माइल मुतफावत है तो पूरा टच करने के बाद फिर दोबारा। समझ आ गई? अगर बती माइल मुतफावत है, मुतफावत का वक्फा बती से भी ज्यादा होता है, फिर वो टच भी करेगी देर तक और रुकेगी भी देर तक। ये क्या है जी? बती माइल मुतफावत। बती माइल मुतवातर का मतलब ये कि उसका टच टाइम तो ज्यादा है लेकिन दरमियानी वक्फा जो है वो कम है। अगर उसके टच करने का टाइम तो ज्यादा ही है लेकिन दरमियानी वक्फा कम होने की बजाय ज्यादा है, दो हरकतों के दरमियान या दो ठोकरों के दरमियान जो दरमियानी वक्फा अगर ज्यादा है तो वो बती माइल मुतफावत है, यानी तरीका तल्लक सर्दी के साथ है। अगर तरीका और सबसे सुस्त नबज यही होती है क्योंकि ये बती भी है और मुतफावत भी है। आप इसे मुफरद अदा की ज़बान में कहेंगे असाबी उजलाती, असाबी उजलाती। क्योंकि जितना हरारत के साथ इसका तल्लक होगा, जितना हरारत के साथ इसका तल्लक होगा उसका दरमियानी वक्फा कम होगा, और जितना सर्दी के साथ तल्लक होगा उसका दरमियानी वक्फा उसी मुनासबत से ज़्यादा होगा। दो ठोकरों के दरमियान दरमियानी वक्फे की बात कर रहे हैं, दो ठोकरों के दरमियान दरमियानी वक्फा। अब हमने असाबी का फैसला कर लिया, वुद्दी का फैसला कर लिया। वुद्दी के मतलब ये समझ लें कि इसका जो दरमियानी वक्फा है ना वो कम होता है, दो ठोकरों के दरमियान दरमियानी वक्फा कम होता है, यानी इसका ताल्लुक तवातर के साथ, ठोकरों में तवातर है। अब हमने देखना है कि ये वुद्दी उजलाती है या वुद्दी असाबी है, यानी हरारत का ताल्लुक खुश्की के साथ है या हरारत का ताल्लुक तरी के साथ। खुश्की के साथ है तो मैंने खुश्की का नाम सरी बताया, और अगर तरी के साथ है तो तरी का मानी मैंने बती आपको बताया। अब आसान बात होगी समझने में। अगर वो तवातर माइल सरी है यानी उसकी हरकत का ताल्लुक खुश्की के साथ है तो हम कहेंगे तवातर माइल सरी। अब तवातर माइल सरी की चाल कैसी होगी तो वो मैं आपको बताऊं कि इसका दरमियानी वक्फा भी कम और टच टाइम भी कम, और सबसे तेज तरीन नबज यही होती है। दरमियानी वक्फा भी कम, दरमियानी वक्फा भी कम और टच टाइम भी कम, और नबज कहाँ महसूस होगी? दूसरी उंगली पर। अब अगर हम इसको देखें तो ये क्या करती होगी? ये ये रफ्तार देख रहे हैं ना, यानी इसका टच टाइम भी कम है और दरमियानी वक्फा भी कम है। ये कौन सी नबज है? ये वुद्दी उजलाती नबज है, तवातर माइल सरी। अब गुदत का तल्लक रतूबत के साथ भी होता है जैसे वुद्दी असाबी, तो इसकी सिचुएशन क्या होगी? इसका मतलब यह है कि वो तवातर माइल बती हो गई, और बती के मतलब मैंने आपको कहा कि उसका टच टाइम पूरा होगा, कम नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। ऐसे टकराने के बाद वापस फौरन नहीं आएगी, थोड़ा रुकेगी फिर वापस आएगी। हाँ, दरमियानी वक्फा कम होगा दो ठोकरें क्योंकि तवातर है, वुद्दी असाबी है, तो उसकी चाल देख लें समझ लें। दरमियानी वक्फा कम लेकिन टकराव उसका ज्यादा।
यानी टच टाइम ज़्यादा है और दरमियानी वक्फा कम है। टच टाइम ज़्यादा और दरमियानी वक्फा कम। ये मतवातर माइल बती यानी गुद्दी असाबी नबज। ठीक हो गया जी। बहुत लंबी बात हो जाती है, मैं चाहता हूँ कि इसको शॉर्ट करूँ लेकिन होती नहीं। ज़ाहिर है ये लंबी बात ही होनी है, सारी नब्ज़ें अगर इकट्ठी बयान करने लगे तो। अब हमारी नब्ज़ रह गई उजलाती। उजलाती नब्ज़ के मतलब अगर हमने यहाँ पर ठोकर को महसूस किया तीसरी उंगली पर तो फिर ये उजलाती नब्ज़ है। उजलाती नब्ज़ अब उजलाती मतलब सरी, सरी मतलब खुश्की। अब खुश्की का तल्लक या तो हरारत के साथ होता है या सर्दी के साथ होता है, या हरारत के साथ या सर्दी के साथ। खुश्की का मैंने मानी बताया सरी, और हरारत का मैंने तवातर, और सर्दी का मुतफावत, सर्दी का मुतफावत। अब इनकी चाल समझ लें। सरी मतलब उसका वक्फा जो है दरमियानी, वो सरी का मतलब उसका टच करने का टाइम कम है, और सरी माइल मुतवातर मतलब उसका दरमियानी वक्फा भी कम होगा। अब आप कहेंगे ये तो आपने उजलाती असाबी और उजलाती गुद्दी और गुद्दी उजलाती में थोड़ा सा एक जैसे हो गए, लेकिन आपने कैसे फैसला करना है कि ये गुद्दी उजलाती है या उजलाती गुद्दी है? ये आपने इनके मकाम से फैसला करना। अगर यहाँ है और उसका टच टाइम भी कम है और दरमियानी वक्फा भी कम है, अगर दरमियानी वक्फा भी कम है, टच टाइम भी कम है, लेकिन महसूस वो तीसरी उंगली पर हुई है, तो ये उजलाती गुद्दी नब्ज़ है। अगर आप उसका टच टाइम भी कम देख रहे हैं, दरमियानी वक्फा भी कम देख रहे हैं, लेकिन उसका एहसास हुआ है आपको दरमियान वाली उंगली पर, तो ये गुद्दी उजलाती नब्ज़ है। इसकी समझ आ गई जी। सरी माइल मतवातर यानी उजलाती गुद्दी, सरी माइल मतवातर उजलाती गुद्दी। सरी टच टाइम कम, मतवातर दरमियानी वक्फा भी कम। अब सरी माइल मुतफावत, मुतफावत मतलब सर्दी, यानी खुश्की का तल्लक सर्दी के साथ, खुश्की का तल्लक सर्दी के साथ। अब खुश्की तो है, टच टाइम तो कम है, लेकिन मुतफावत हो गई है, दो ठोकरों के दरमियान वक्फा ज्यादा हो, दो ठोकरों के दरमियान वक्फा ज्यादा हो। अब इसकी सिचुएशन में आपको समझाने लगा हूं कि ये उजलाती असाबी कैसे होगी, उजलाती असाबी नब्ज़ कैसे होगी। मतलब टच टाइम कम, टच टाइम कम लेकिन दरमियानी वक्फा ज्यादा, टच टाइम कम दरमियानी वक्फा ज्यादा, टच टाइम कम दरमियानी वक्फा ज्यादा। ये क्या है जी? ये है उजलाती असाबी नब्ज़। मैंने तीनों नब्ज़ों को मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश कर दिया कि इनका एहसास कैसे करना है। इसके बाद बात आती है कि हमने एहसास कर लिया, नब्ज़ को जज कर लिया कि असाबी है, उजलाती है, गुद्दी है, असाबी उजलाती है, असाबी उजलाती है, असाबी गुद्दी है, उजलाती गुद्दी है, उजलाती असाबी है, गुद्दी उजलाती है, गुद्दी असाबी है। ये हमने फैसला कर लिया, लेकिन इनका इलाज कैसे करना है? तो इलाज के लिए हम मिकदार नब्ज़ देखेंगे। एक इलाज के लिए हम क्या देखेंगे जी? मिकदार को देखेंगे, मिकदार नब्ज़। मिकदार नब्ज़ क्या है? लंबाई, चौड़ाई और बुलंदी, यानी तूल, अर्ज और शरफ, ये इसकी मिकदारें हैं। यानी हमने नब्ज़ में ये देखना है कि हरारत कितनी है, रतूबत कितनी है और हवा कितनी है, यानी असाब, उजलात और गुदद का इनके साथ जो तल्लक है वो किस लिहाज से है और कितना है। इसमें हम इलाज को कंसिडर करेंगे कि इलाज हमने कैसे करना है। ये तीनों चीज़ें अगर हमने हवा, पानी और हरारत को, हवा, पानी और हरारत यानी असाब, उजलात और गुदद के जो रतूबतें हैं उनको हमने पूरा कर दिया, यानी तूल, अर्ज और शरफ को मोतदिल कर दिया,
तो मरीज़ तंदुरुस्त है, मरीज़ को कोई मसला नहीं है। वो कैसे करना है वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हाँ, कुछ दोस्त कहते हैं कि आप बात करते हैं और हमें अपना एड्रेस नहीं बताते, तो मैं अर्ज़ करूं कि मेरा जो क्लिनिक है ना जी, वो गुजरांवाला में एक बहुत मशहूर इलाका है जी, ख्याली का बाईपास, भी ख्याली का नाम ख्याली बाईपास है। ख्याली बाईपास से शहर की तरफ तकरीबन 1 किलोमीटर आना पड़ता है। तो वहाँ पर मोहल्ला है फैसल कॉलोनी। फैसल कॉलोनी का 1 नंबर बाज़ार है। मशहूर हूँ मैं इधर, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, हकीम भी हूँ, तो ये दोनों शोबे मशहूर ही होते हैं। यहाँ से किसी से पूछ लें, वरना मैं अपना लिंक भी इस दफ़ा शेयर करूँगा अपना इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों से दुआओं की दरख्वास्त है कि अपने लिए भी, मेरे लिए भी, और तमाम उन दोस्तों के लिए जो हक़ का साथ दे रहे हैं, उनके लिए भी दुआ करें कि सबका अल्लाह हामी व नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।